हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कल तबीयत कुछ खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, जिस वजह से आज वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन आज फिर आपके बीच में प्रेजेंट हुआ हूं। मेरा कमिटमेंट है कि मैं मैथ के हर एक टॉपिक को आपको एक एक करके समझाऊंगा। उस दिन के पहले के वीडियो में मैंने आपको नंबर नेम समझाया, तो मैंने बताया था कि नंबर नेम हम दो तरीके से लिखते हैं, एक इंडियन सिस्टम में और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम को मैंने समझाया था आप लोगों को, उम्मीद है आप वीडियो देखे होंगे। मैंने चेक भी किया था, आप लोग काफी वीडियो को देखे हैं, लाइक भी किए हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। मैं आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नंबर नेम को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है उसे आज पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों देर ना करें, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले एक बार फिर से मैं कहूंगा, अगर मेरे पढ़ाए हुए टिप्स आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले देर ना करें, आज के टॉपिक्स को समझा जाए। जैसा कि मैंने आज का बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है कि आज हम नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे उसका नाम देते हैं। तो मेरे बच्चों सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज आपको कराऊं कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं उनका प्लेस और उनका पीरियड क्या होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब हम पहली डिजिट रखते हैं उसको वंस कहा जाता है, देन आफ्टर टेंस कहा जाता है, फिर उसके बाद 100 कहा जाता है, फिर उसके बाद 1000 कहा जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा तो 10,000, फिर उसके बाद 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, फिर उसके बाद 10 मिलियन, फिर उसके बाद 100 मिलियन, फिर उसके बाद अगर नंबर आता है तो बिलियन, फिर 10 बिलियन और फिर उसके बाद 100 मिलियन। अब इस तरीके से इंटरनेशनल नंबर में हम नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद बारी आती है इन नंबरों के पीरियड को बांटने की। तो जब नंबर के पीरियड को बांटते हैं तो ये तीनों नंबर 1, 10, 100 को हम लोग वंस पीरियड में रखते हैं। उसके बाद 1000 और 100,000 ये तीन 1000 पीरियड में आते हैं। उसके बाद ये तीन मिलियन पीरियड में आते हैं। उसके बाद ये तीन ये बिलियन पीरियड में आते हैं। अब पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए 1, 10, 100 के बाद कॉमा लगाते हैं, 1000, 10,000, 100,000 के बाद कॉमा लगाते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद कॉमा लगाते हैं। मेरे बच्चों आप विशेष तौर पे ध्यान दें कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में यहां तक के नंबर सेम होते हैं, यहां तक के नंबर, क्योंकि आप इंडियन सिस्टम में भी 10,000 पढ़ते हैं, तो यहां तक के नंबर इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में आपके इक्वल होते हैं। मैं इसको मेंशन करने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर की जो चेंजिंग आती है वो इस प्लेस से होती है, मींस 100,000 से। तो मैं इंडियन सिस्टम में आपको पढ़ाया हूं, तो अगर 1 डिजिट आता है तो इंडियन सिस्टम में भी 4 पढ़ा जाएगा। जस्ट लाइक अगर 4 कोई नंबर दिया तो इंडियन सिस्टम में भी ये 4 ही पढ़ा जाएगा और इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये 4 पढ़ा जाएगा। अगर कोई 24 देता है तो इंडियन सिस्टम में भी इसको 24 पढ़ेंगे और इंटरनेशनल में भी 24 पढ़ेंगे। अगर 224 दिया तो इंडियन सिस्टम भी 224
और इंटरनेशनल सिस्टम भी 224। अगर 1000 में 2524 कोई दिया तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम भी सेम होता है। अगर 10,000 तक 22,552 दे रहा है तो इंडियन सिस्टम में भी वही और इंटरनेशनल सिस्टम में भी वही। मेरे बच्चों, मैं इसलिए इसको आपको पढ़ाने नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मैं इन चीजों को इंडियन सिस्टम में ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, आपको ये सारे नंबर कैसे नंबर नेम में लिखे जाते हैं मैंने उसमें बताया है। तो मुझे उम्मीद है इन चीजों को छोड़कर आगे पढ़ाना आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं अब इनके आगे के नंबर जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 5 के बाद जब 6 डिजिट की बात आती है वहां से इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में अंतर आता है। तो मैं आज वहीं से शुरुआत करता हूं। जस्ट लाइक मैं आपको 1 2 3 4 5 तक मैंने बताया कि सेम होते हैं, 6 डिजिट से नंबर में चेंजेस आते हैं। तो मैं आपको 6 डिजिट का नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का सिखाता हूं। मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको 6 डिजिट का एक नंबर दिया, सबसे पहले इसके पीरियड को बांटना हमारे लिए जरूरी होता है। 1s 10s 100 100 के बाद कॉमा, फिर 1000 10,000 100,000। अब जो 1000 पीरियड होते हैं उनको हम एक साथ पढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब भी इस तरह के नंबर आए तो हमें नंबर पढ़ने आना चाहिए। जिन्हें नंबर पढ़ने आता है उन्हें ही नंबर लिखने आता है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो कंबाइंड पढ़ेंगे 473। क्या पढ़ते हैं? 473 473 473। अब जब इसकी स्पेलिंग हम लिख देते हैं तो फिर उसका पीरियड काउंट करते हैं। तो पीरियड है 1000 73,000 देन आफ्टर इन 3 नंबरों में ये नंबर अकेले पढ़ा जाता है 200। 200 और ये दोनों नंबर एक साथ पढ़े जाते हैं तो एंड लिखते हैं और उसके बाद इन दोनों को 4 5 45 45। मेरे बच्चों, इस तरह से हम 6 डिजिट के नंबर को नंबर नेम में इस तरह से लिखते हैं। एक और डिजिट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे बच्चों, एक बार आप देखें 1s 10s 100 ये 3 एक, 1000 10,000 100,000 ये 3 एक और ये अब अकेला हुआ। कॉमा सेपरेट करेंगे तो यहां पे और यहां पे। अब काउंट करिए 1s 10s 100,000 10,000 100,000 और अब बारी आ गया 100,000 के बाद मिलियन। तो मिलियन के प्लेस पर 3 बैठा हुआ है तो 3 की स्पेलिंग पहले लिखेंगे 3। अब ये किस पीरियड पे है? मिलियन पीरियड में। तो 3 मिलियन। अब बारी इन तीनों को एक साथ की है तो 454 इनको पढ़ने सीखो। 454 पीरियड क्या है? 1000। 454 1000 और इन तीनों में ये अकेले 700
700 और ये दोनों एक साथ एंड 98 मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूं आपको समझ में आता जाएगा। अब एक और डिजिट मैं बढ़ाता हूं। आप देखें 1 10 100 ये दोनों एक साथ, ये अलग, फिर ये तीनों एक साथ। अब यहाँ पे देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे केवल मिलियन का प्लेस था, अब यहाँ पे आया तो मिलियन 10 मिलियन, मिलियन 10 मिलियन तक मैं पहुंचा हूं। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 74 FOUR 74। अब इन दोनों का पीरियड क्या है? मिलियन, मिलियन। अब ये तीनों एक साथ 329 पीरियड 1000, 329 पीरियड 1000, 329 1000 और ये अकेले 700, अब ये दोनों एक साथ, तो पहले एंड लगाएंगे, एंड, और ये दोनों 26 मेरे बच्चों। अब एक और डिजिट आगे बढ़ाते हैं। देखो मेरे बच्चों 332, अब देखो 333 डिजिट बढ़ा, ये दोनों एक साथ, ये अकेले, ये तीनों एक साथ, अब ये तीनों एक साथ। पहले रीड करना सीखे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब हम पहुंच गए हैं 100 मिलियन पर, तो ये तीनों एक साथ पढ़े जाते हैं 865। क्या पढ़ेंगे इसको? 865, क्योंकि ये 100 है तो 865। अब पीरियड क्या है? मिलियन का। 865 65 पीरियड क्या है? मिलियन, मिलियन। देन आफ्टर 247 247 क्या? 1000, 247 1000 500 500 और ये दोनों एक साथ एंड 92। मेरे बच्चों, अब हम यहां तक पहुंच गए। अब हम इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और डिजिट बढ़ाते हैं। थ्री 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 और एक डिजिट यहां पे बढ़ा। मेरे बच्चों, ये दोनों एक साथ, ये अकेले, ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ, और ये अब अकेले। अब इसको रीड करने आए 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। देन आफ्टर बिलियन, मीन्स अब हम बिलियन के नंबर पे पहुंच गए। तो बिलियन पे क्या बैठा है? 7, तो 7 बिलियन।
7 बिलियन, 7 बिलियन। देन आफ्टर ये तीनों एक साथ 653 और पीरियड क्या रहेगा, मिलियन। 653 53 पीरियड है मिलियन, मिलियन। देन आफ्टर 392, 392 92 पीरियड क्या है मेरे बच्चों, 1000। देन आफ्टर ये वाला अकेले 400, 400 और आखिरी में 63 एंड 63। मेरे बच्चों ऐसे ही हम बिलियन के बाद 10 बिलियन पे जा सकते हैं, ऐसे ही हम 100 बिलियन पे जा सकते हैं। मैं आपको 2 नंबर के तौर पे तो मेरे बच्चों मैं आपको 1 2 और नंबर आपको छोड़ रहा हूं, आप कोशिश करें उसको खुद से जनरेट करने की और उसे लिखकर कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स जो मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। आप 1 से 2 बार वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आएगा। और जब आए तो आप हर टाइप में 2 4 6 8 10 खुद से नंबर लेकर आप उसका खुद से अभ्यास करें, आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक्स। मैं अगले टॉपिक्स की भी चर्चा आपसे कर देता हूं कि मैं अगले वीडियो में आपको एक्सपेंड द नंबर को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं उसकी मैं बात करूंगा। तब तक मुझे उम्मीद है आप जरूर इंतजार करेंगे कि नंबर को एक्सपेंड करना कैसे सीखते हैं। और मेरे बच्चों बुक्स में तो आज के समय में केवल एक ही मेथड सिखाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 3 तरीके से नंबर को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये आपको मैं सिखाऊंगा। तब तक इंतजार करें, इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और जो पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।